अमीरी का सही मतलब क्या है? अमीरी का मतलब हम सभी सोचते हैं कि जिसके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ एवं बड़ी नौकरी हो वो अमीर है। हम ऐसा ही सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास ये सारी चीज़ें हो उसे भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता हो, वो भी अपने समय पे बिल नहीं भर पाता हो, और जब तक उसके पास ये सारी समस्याएं हैं वो अमीर नहीं कहलाएगा। अमीर का सही मतलब समझाती है हमें ये बुक, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। ये बुक ना केवल हमें अमीरी का सही मतलब समझाती है, बल्कि हमें ये भी बताती है कि अमीर बनने के कौन से तरीके हैं, कौन से रास्ते पर चलकर हम अमीर बन सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बबली और आज मैं बताने वाली हूं इस बुक के 5 मेन पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। इसका पहला पॉइंट है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाना जानते हैं। लेखक कहते हैं कि गरीब लोग पैसे के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनकी 2 भावनाएं उन पर हावी रहती है। पहला डर और दूसरी इच्छा। डर की वजह से वे सुबह से शाम तक काम करते हैं, और ये डर होता है समय पे बिल ना भरने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर। और इस डर की वजह से वे सुबह से शाम तक भाग भाग कर काम करते हैं, चाहे वो काम उन्हें पसंद हो या ना हो। और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, और फिर जब एक बार उनकी सैलरी बढ़ती है तब उन्हें अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदने की उनकी इच्छाएं हावी हो जाती हैं, और वो इस तरह वो चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह उनका ये सिलसिला चलते ही रहता है। जबकि अमीर लोग अपनी इन भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाना जानते हैं। वो बिना काम किए अपनी जेब में पैसे लाना जानते हैं। वो कभी भी पैसे के लिए किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होते, बल्कि अलग अलग तरीके अपनाते हैं पैसे कमाने के लिए। हमारा दूसरा पॉइंट है वित्तीय शिक्षा, यानी कि फाइनेंस एजुकेशन। लेखक स्कूली शिक्षा से ज़्यादा महत्व वित्तीय शिक्षा को देते हैं, जो स्कूलों एवं कॉलेजों में कभी नहीं सिखाया जाता है। लोग पैसे कमाना तो जानते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से प्रबंधन करना नहीं सीख पाते। हम ऐसा देखते हैं कि जब किसी के पास उनकी पूर्वजों की संपत्ति या लॉटरी वगैरह के द्वारा अचानक से ढेर सारे पैसे आ जाते हैं, तो वित्तीय शिक्षा की कमी की वजह से वो इसे जल्द ही गंवा देते हैं। लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हों और उसे सही तरीके से प्रबंधन करना नहीं आता, तो वो पैसे हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। जैसे कि किसी के पास अगर ज़्यादा पैसे आने लगते हैं तो वो एसेट खरीदने के बजाय लायबिलिटी खरीदने लग जाते हैं, और वो लायबिलिटी को ही एसेट मानते हैं। अब यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी के फ़र्क को समझना होगा। एसेट मतलब वो चीज़ें जिसकी वजह से हमारी जेब में पैसे आते हैं, यानी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट होता है, और लायबिलिटी मतलब वो चीज़ें जिसकी वजह से हमारे जेब से पैसे खर्च होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई मकान खरीदते हैं और उसे अगर हम रेंट पे लगा देते हैं, तो उसकी वजह से जो पैसे आते हैं तो उसकी वजह से जब पैसे आने लगते हैं तो वो हमारे लिए एसेट का काम करेगा। और अगर उसी मकान को हम अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटी का काम करेगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारे ढेर सारे खर्चे बढ़ जाएंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल, पानी का बिल आदि। जिसके पास वित्तीय शिक्षा होती है वो अपने पैसे से एसेट खरीदना जानते हैं। वो हमेशा अपने खर्च को अपनी आय से कम रखते हैं ताकि वो बचे हुए पैसे को दोबारा से एसेट वाले हिस्से में इन्वेस्ट कर सकें, और इस तरह उनका एसेट वाला हिस्सा बढ़ते रहता है और उसके कारण उनका इनकम भी बढ़ते रहता है। फाइनेंस एजुकेशन की वजह से हम पैसों का सही तरीके से प्रबंधन करना सीख पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि पैसे का सही तरीके से और सही जगह पे इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे से पैसे कैसे बनाना है, हम ये भी जान पाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि अपने खुद के काम पर फोकस करें। हमें से अधिकांश लोग अपने पेशा एवं अपने जॉब को ही अपना खुद का काम समझते हैं, जबकि लेखक कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो वो आपका खुद का काम नहीं, आप उस कंपनी का काम कर रहे होते हैं। उस काम से उस कंपनी का ज़्यादा फायदा होता है, आपका नहीं।
बस आपको महीने के अंत में एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा टैक्स में काट लिया जाता है। तो इसलिए हमें अपने खुद के काम पर भी फोकस करना चाहिए। खुद का काम वो होता है जिसमें हमें कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। जैसे कि जब हम अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा हमें कम समय में और कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देता है, तो उसे हम खुद का काम कह सकते हैं। इसे ही असली संपत्तियां खरीदना कहते हैं। एक बार जब पैसा हमारे एसेट वाले हिस्से में चला जाता है, तब वो हमारे लिए 24 घंटे काम करने लग जाता है। वो हमारा कर्मचारी बन जाता है और जो हमारे लिए काम करता है। तो इसलिए हमें अपनी असली संपत्तियां खरीदने पे फोकस करना चाहिए। कभी भी लायबिलिटी या पर्सनल चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी खरीदने के तुरंत बाद ही उसका वैल्यू घट जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लायबिलिटी तभी खरीदनी चाहिए जब हमारे एसेट से आने वाली आमदनी इतनी हो कि हम उसे अफोर्ड कर सकें, और हमेशा अपनी लायबिलिटी को अपने एसेट से कम रखना चाहिए, जिससे हमारी आमदनी ज़्यादा हो और खर्चे कम हो। हमारा चौथा पॉइंट है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग हमेशा वित्तीय बुद्धि को विकसित करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि वो पैसे कमाने के अलग अलग तरीके अपना सकें। वो अपनी वित्तीय बुद्धि के कारण ऐसे अवसरों की तलाश कर पाते हैं जिससे कम समय और कम मेहनत के बावजूद उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ एक नौकरी को करने में बिता देते हैं, जिसके इनकम का ज़्यादातर भाग टैक्स में ही काट लिया जाता है, और बचा हुआ पैसा वो सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं। उससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस बैंक के ब्याज से ज़्यादा महंगाई का रेट बढ़ जाता है, और इस तरह हम पूरी लाइफ काम करने के बावजूद भी हमारे लिए लास्ट में कुछ नहीं बचता। जबकि अमीर लोग अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना जानते हैं, ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। जबकि हम में से अधिकतर लोग इन्वेस्ट करने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें जोखिम है। लेकिन अगर किसी काम को अच्छे से समझ कर किया जाए तो उसके जोखिम के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और इसके लिए हमें वित्तीय ज्ञान की ज़रूरत होती है। और इसीलिए अमीर लोग अपनी वित्तीय बुद्धि को विकसित करने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। लेखक कहते हैं कि इन्वेस्ट करना साइकिल चलाने के जैसा है। जब हम साइकिल शुरुआत में चलाते हैं तो उससे हम गिरते भी हैं, डगमगाते भी हैं, लेकिन फिर भी जब हम साइकिल चलाना जारी रखते हैं तो फिर हम उसमें मास्टर हो जाते हैं, और इस तरह हमारे गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जिसके पास वित्तीय बुद्धि होती है और वो पूरे साहस के साथ उस पर एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वही हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और वही पैसे का आविष्कार करना जानते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। लेखक कहते हैं कि हमें कभी भी किसी एक काम पे निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अलग अलग स्किल सीखने पर भी फोकस करना चाहिए। हमें कभी भी एक काम में मास्टर ना होकर अलग अलग चीज़ों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें एक काम पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद रहेगी। हमारे पास पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते मौजूद हो रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक काम में ही मास्टर होते हैं, यानी उनके पास आय के आने के सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और किसी कारण अगर उनका उस काम का डिमांड कम हो जाए या फिर वो काम बंद हो जाए तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। यह युग परिवर्तन का युग है और जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, तो इसलिए हमें भी नई नई चीज़ों को सीखने पर फोकस करना चाहिए। जिस चीज़ को करने में हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। जैसे किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो उसे वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी नया काम को शुरू करना मुश्किल होता है, और जब हम एक बार उसे शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ये था इस बुक का 5 मेन पॉइंट्स जो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।